जब पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो अपनी किताब बंद मत करना। जब पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो अपनी किताब बंद मत करना। बस एक बार अपने माता पिता का चेहरा याद कर लेना। सिलेक्शन सिर्फ़ एक नौकरी नहीं देता, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ़ एक नौकरी नहीं देता, वह माता पिता की आंखों में गर्व और आपकी मेहनत को पहचान भी देता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, जैसा आपको पता है, मैंने लिया है 40 डे सुपर टेट चैलेंज और आज था मेरा डे 7। तो बस अभी थी मॉर्निंग और मैं कर रही थी अपनी करंट अफेयर की क्लासेस और अपने टारगेट जो मेरा डे 7 का था वो कंप्लीट करने की एक कोशिश। तो गाइज, जो आज सिलेबस भारी लग रहा है ना, वो कल आपकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत होगा। तो बस यही सोचकर आज मैं लगी हुई थी अपने सिलेबस की अपना कंप्लीट करने में। तो अभी कल मैंने आपसे इस बारे में भी डिस्कस किया था कि हम लोग करेंगे यूपी पैट की तैयारी भी साथ में। तो आज आपको उसके बारे में मैं पूरा डीपली बताऊंगी कि मैं कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है, एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक्स यहीं से आ जाएंगे। तो वो सब भी इस वीडियो में ही उसके साथ शेयर करेंगे। तो अभी आज जो मेरे को पढ़ना था, मेरा डे 7 में मेरे को पढ़ना था हिंदी में मुझे पढ़ने थे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जिसकी मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस करनी थी। इंग्लिश में प्रीपोजिशन था, इसकी प्रैक्टिस थी। संस्कृत में उपसर्ग प्रत्यय था, जिसका कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों थी। मैथ्स में हमारा चक्रवृद्धि ब्याज था, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बस इसके फॉर्मूलाज थे और प्रैक्टिस थी। साइंस में था दैनिक जीवन में विज्ञान, तो इसका भी कंसेप्ट भी प्रैक्टिस भी की। ईवीएस में था पृथ्वी की संरचना, तो इसका भी कंसेप्ट भी था और प्रैक्टिस भी थी। सीडीपी में बुद्धि, इंटेलिजेंस पढ़ी और क्या क्या उसके फैक्टर्स होते हैं और कैसे कैसे इफ़ेक्ट होती है, वो सारी चीज़ें की। टीचिंग स्किल्स में शिक्षण में जितनी भी नई नई टेक्निक्स थी वो की। कंप्यूटर में आज था मेरा एमएस ऑफिस, जिसकी सिर्फ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, क्योंकि कंसेप्ट जब हमारा केवीएस प्री का एग्ज़ाम था उस टाइम पढ़ा था। तो अभी प्रैक्टिस की और करंट अफेयर जो कि एज़ यूजुअल मैं डेली करती हूँ। तो अभी बस मैंने करंट अफेयर के बाद अपना थोड़ा सा मैं कर रही थी अपने जीके के नोट्स रिवाइज़, क्योंकि यूपी पैट में भी जीके का एक अच्छा खासा रोल है। 30 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेटली 100 में से आपका जीके ही आएगी, तो उसका अच्छा खासा रोल है जीके, करंट अफेयर। तो अभी मैं थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी दोनों इस एग्ज़ाम्स के लिए। तो बस गाइस, करते हैं अपना आज का टारगेट पूरा। अभी तो मैं बस ऐसे ही अपना काम अभी बाहर बैठ के थोड़ा सा पढ़ रही थी। तो यूपी पैट हो या सुपर टेट, जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ हमारा ज्ञान का नहीं होता, हमारी निरंतर मेहनत का भी होता है। तो अगर आप लोग भी मेरे साथ डे 7 तक यहाँ तक आ गए हो तैयारी करते हुए, तो आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो क्योंकि मैं खुद फील कर पा रही हूँ ये चीज़ें कि रोज़ एक बार डीमोटिवेट ज़रूर होते हैं, क्योंकि जब हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा उस टाइम पे कंसिस्टेंसी इजीली बन जाएगी। लेकिन अभी जैसे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, उस बीच कंसिस्टेंसी बनाना सच में बहुत बड़ी बात होती है। तो बस ऐसे ही लगे रहिए, क्योंकि अभी हमने कंसिस्टेंसी अपनी 7 डेज़ तक बना ली, तो बस ऐसे ही आगे हम करते रहेंगे। क्योंकि आज जो हमारे किताबों के हर पन्ने के पीछे जो एक सपना छुपा है ना, वो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वही सपना एक दिन हमारी पहचान बनेगा। और बस रोज़ हम थोड़ा ऐसे ही पढ़ते रहते हैं और अपने स्लॉट्स अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सबका अपना एक पढ़ने का तरीका होता है, सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग अपने अपने स्लॉट्स बनाओ, आपको किस टाइम ज़्यादा सही किस सब्जेक्ट का लगता है तो आप भी उसी अकॉर्डिंग करो। और अगर आपको किसी भी टॉपिक्स में या किसी भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट करना। तो गाइस, रोज़ ना थोड़ा पढ़ने वाला विद्यार्थी एक दिन उन लोगों से आगे निकल ही जाता है जो सिर्फ सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि किसी भी काम का सही समय कभी नहीं आता, वो हमें खुद लाना पड़ता है। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ अपना आज का टारगेट मैं भी अपना कंप्लीट कर रही थी और आई होप सो आपने भी अपना टारगेट कंप्लीट किया होगा। तो जिसका टारगेट कंप्लीट किया है वो ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और जो सुपर टेट या यूपी पैट की तैयारी कर रहा है उनके साथ तो स्पेशली ज़रूर शेयर करो और कमेंट्स में कंप्लीटेड या डन ज़रूर लिखना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़
सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि गाइस पता है सफल ना वही होता है जो हर दिन थोड़ा आगे आगे बढ़ता है। और अगर आप रोज़ ना आपको 2 घंटे भी अगर आप अपने लिए निकाल पा रहे हो, क्योंकि 24 आवर्स में से 2 घंटे तो हम इज़िली निकाल ही सकते हैं। तो अगर आप इतना भी अपने लिए कर पा रहे हो तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद ना आपको खुद बहुत बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो कल से हम लोग करेंगे यूपी पैट की भी तैयारी, और उसमें क्या कैसे है वो मैंने आगे वीडियो में सब कुछ बहुत इन डिटेल बहुत अच्छे से शेयर आपको बताया हुआ है। पूरा आपका इसमें मैंने वीडियोस भी लगाई हुई है जिसमें पूरा कम्प्लीटली सिलेबस विद मार्क्स डिफ़ाइन है। बाकी कोई भी डाउट आता है वो सब बताना। और हाँ, मैं कैसे तैयारी करूँगी, मेरा क्या स्ट्रेटजी रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो फ़िलहाल मैंने मंगाई है एक बुक यूपी पैट की, वो मैं आपके साथ मैं भी कल मैं आपको शेयर कर दूँगी कि मैंने कौन सी बुक मंगाई है और उससे मुझे क्या उसका रिव्यू है। तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगी, तो आप भी फिर उसके बाद देखना कि आपको कौन सी बुक मंगानी है। और अगर आप पहले से यूपी पैट की तैयारी कर रहे हो तो आप प्लीज़ मुझे सजेशन भी देना कि कौन सी बुक अच्छी होती है, कौन सी क्लासेस अच्छी होती हैं। तो बस गाइज़ इसी के साथ मेरी तैयारी हो चुकी थी आज की डन। जो मेरे को आज अपना टारगेट पूरा करना था। सब आए सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई जैसा कि आपको पता है मैंने लिया हुआ है सुपर टेट का 40 डे चैलेंज, और उसमें था आज मेरा डे 7। जितना भी मेरा आज का टारगेट था मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज़ अभी मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग यूपी पैट की तैयारी भी साथ साथ करेंगे। तो अभी उसके बारे में हम लोग करते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या मार्क्स का वो रहेगा। तो गाइज़ इसमें जो मेन जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आते हैं इसमें आपका ये जीके जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस, और इसमें आएगा आपका दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, एंड मैथ्स आएगा। मेन इसमें रहता है ग्राफ और टेबल, जो टेबल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले। तो अभी हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट का कितना कितना मार्क्स का 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 1/4 नेगेटिव है। और अभी हम देखते हैं तो इसमें जो इंडियन हिस्ट्री आती है उसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 5 और मार्क्स भी आएंगे 5। इसके बाद हमारे जो नेशनल मूवमेंट है वो भी 5 क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स 5। ज्योग्राफी 5 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स। इंडियन इकोनॉमी 5 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स। कॉन्स्टिट्यूशन 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स। साइंस 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स। हिंदी 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स। इंग्लिश 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स। रीजनिंग 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स। अब आती है करंट अफेयर जो हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो इसमें भी करंट अफेयर 10 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स। इसके बाद आती है स्टैटिक जीके जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स। और अब हिंदी के दो आएंगे आपके सामने, अपठित गद्यांश, जो सुपर टेट के लिए भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, यूपी टेट के लिए भी। तो वो इसमें आएंगे दो, वो 10 मार्क्स के, 5 मार्क्स का। पर जो गद्यांश होगा वो 5 मार्क्स का होगा, तो दो गद्यांश 10 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद आएगा हमारा ग्राफ, उसमें दो ग्राफ आएंगे, ये भी सेम अपठित गद्यांश की तरह रहेगा, 5 मार्क्स का पर ग्राफ, तो 10 मार्क्स इसके हो गए। इसके बाद है तालिकाएँ, जो हमारा जो तालिकाएँ आएंगी वो भी सेम ग्राफ की तरह ही है, दो। तो अब आपके पास अपठित गद्यांश, ग्राफ और तालिका, इन तीनों चीज़ें हमारी सेम रहेगी। टेबल, ग्राफ और जितना भी अपठित गद्यांश है, तो इसमें 6 क्वेश्चन इसके आएंगे, 30 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स पर क्वेश्चन। लेकिन अभी अब देखो हमें इसमें करना कैसे है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। तो गाइज़ इसमें हमें मोस्ट ऑफ सारी चीज़ें सुपर टेट वाली ही रहेंगी, सिर्फ इसमें हमें पढ़ना है यूपी जीके। तो अभी मैं आपको डे 8 का जो शेड्यूल आपके साथ शेयर करूँगी उसमें यूपी स्पेशल रहेगा, यूपी स्पेशल। तो गाइज़ अभी ना हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे यूपी स्पेशल में पर डे एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे अभी कल का मैंने शेड्यूल बनाया है तो इसमें हम पढ़ेंगे मेरठ डिस्ट्रिक्ट। ऐसे ही हम अपने सारे डिस्ट्रिक्ट पहले कवर अप करेंगे, बाकी यूपी के बारे में जितनी भी स्पेशलिटी है वो सारी धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो पैट के बारे में मैंने कल भी बताया था, ये है हमारा ग्रुप सी के जितने भी हमारे वैकेंसी होती हैं उसके लिए एक प्री टेस्ट होता है। तो और सुपर टेट और इसका सिलेबस 80 to 85% सेम होता है। बाकी इसके टॉपिक्स क्या हैं वो भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे हिंदी में गद्यांश
तो गाइज़, अगर जो विद्यार्थी आज किताबों से दोस्ती कर लेता है ना, कल वही अपने सपनों की नौकरी से हाथ मिलाता है। तो बस इसी के साथ करते रहिए अपनी तैयारी। और गाइज़, सफल सिर्फ वही होता है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। तो अगर आप रोज़ ना, अगर आपको 6 7 8 घंटे भी टाइम नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, अगर आप रोज़ 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे भी अपनी स्टडी को कंसिस्टेंसी के साथ देते हो, तो आप खुद देखोगे कि 15 दिन या ज़्यादा से 1 महीने के अंदर आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि सपने देखने से नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए रोज़ मेहनत करने से सफलता मिलती है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मिलके करते हैं सुपर टेट और यूपी पैट की तैयारी। और जिसका टारगेट डे 7 का कंप्लीट हो गया है वो कमेंट में डन ज़रूर लिखना। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं डेट में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हर दिन की छोटी छोटी मेहनत ही हमारे सिलेक्शन की एक बहुत बड़ी सीढ़ी बनेगी। तो बस इसी के साथ बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल डे 8 के साथ।